उद्गल कर्म अनेक प्रकार के हैं और उन अनेक प्रकार के उद्गल कर्मों को जानता हुआ ज्ञानी ये निर्णय करता है कि मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। ये बड़ी गजब बात है। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उसके 3 कारण दिए कि कर्म उद्गल मेरे कर्म तब बने जब कौन कौन सी 3 चीज़ें कि या तो मैं उस रूप हो जाऊं, या मैं उसको बिगाड़ दूं, या उसको प्राप्त हो जाऊं। पॉइंट समझ में आया? कौन कौन सी 3 बातें? तद्रूप परिणमित हो जाऊं, निर्वर्त्य कर्म बने, उसमें कुछ परिवर्तन लेकर आओ तो विकार्य कर्म बने, या फिर उसको प्राप्त हो जाऊं तो प्राप्य कर्म बने। ओह, मगर तीनों ही जगह करने में समस्या ये है कि चैतन्य भगवान आत्मा इतना घन है कि पररूप होता ही नहीं। तो पररूप होता नहीं तो पररूप होने से जो होने वाली अवस्था है वो कैसे होगी? पत्थर पानी में डालोगे, अब बोलो, पत्थर पानी में डालोगे, ना पानी का कुछ होगा ना पत्थर का कुछ होगा। शक्कर पानी में डालोगे, शक्कर मिलेगी नहीं, पानी घुल जाएगा। पॉइंट समझ में आएगा? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? शक्कर शक्कर के रूप में मिलेगी नहीं और पानी मीठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्कर पानी को प्राप्त कर जाती है, लेकिन पत्थर अपने को छोड़ता नहीं है। पॉइंट समझ में आया? फिर से क्या बोला? शक्कर है ना, शक्कर खांड, वो अपने में सघन नहीं है, इसीलिए पानी के संयोग से वो अपना रूप छोड़ देती है। बराबर ख्याल में आया? जबकि पत्थर कैसा है? सघन है, और सघन है तो अपने रूप को छोड़ता नहीं है, और अपने रूप को छोड़ता नहीं है इसलिए पर रूप को ग्रहण करता नहीं है। बस सीधी सी बात है। तो भगवान आत्मा मिठास में भले ही शक्कर के जैसी मीठी हो कहने के लिए, लेकिन सघनता में शक्कर जैसी नहीं है, सघनता में तो वज्र के जैसी है। किसके जैसी? पत्थर में तो भी क्षरण हो जाए। ये सब जो पत्थर आते हैं गोल गोल कैसे आते हैं नदियों में? ये सब भूगोल में पढ़ा है हम लोगों ने कि ये घिसते घिसाते गोल गोल हो जाते हैं। होते नहीं कोई गोल गोल, बाय डिफॉल्ट गोल गोल नहीं होते, लेकिन घिसते घिसाते वो गोल गोल बन जाते हैं। लेकिन भगवान आत्मा घसारा भी उसमें होता नहीं है, घर्षण भी उसमें होता नहीं, ऐसी प्रभुता का धनी है वो। ख्याल में? इसीलिए पर को प्राप्त करने के लिए अपने को छोड़ना पड़े, और अपने को छोड़ने की क्या कहें व्यवस्था ही नहीं है। और जब ये व्यवस्था नहीं है कि अपने को छोड़ा नहीं जा सकता, तो ये व्यवस्था अपने आप बन जाती है कि पर को ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्योंकि अपने को छोड़े तो पर को ग्रहण करे, अपने रूप से छूटे ही नहीं तो पर रूप को ग्रहण कैसे? हाँ, समझ में आएगी। और थोड़ा और विचार करें, नहीं साहब, द्रव्य तो ठीक है, लेकिन पर्याय में तो कुछ एडजस्टमेंट करो ना। चलो एक बात आपसे पूछूं, हर पर्याय में आत्मा में कुछ ना कुछ छूटता जाता, एक एक मान लेते हैं, तो अब कुछ बचता क्या? क्यों? कितनी पर्याय हो चुकी। आप समझो ना, जैसे वो चिड़िया वाली कहानी आती ना कि भाई समुद्र में से एक बूंद ले लेकर जा रही, बराबर, तो एक एक बूंद से भी समुद्र खाली हो सकता है। एक एक
एक हाइपोथेटिकली इसे मान सकते हैं, इसको मानने में मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि समुद्र में से एक बूंद लेके जाओ तो बूंद बूंद खाली हो जाएगा, बूंद बूंद करते करते खाली हो जाएगा। फैक्ट है, क्योंकि कोई भी वस्तु किसी में कुछ निकलता जाए तो मैथमेटिकल कोई सा अंश तो उसका खाली होगा ना। समझ में आया? तो बूंद बूंद से सरोवर बन सकता है, बूंद बूंद से सरोवर खाली भी हो सकता है। ऐसे हर पर्याय में आत्मा के अंदर कुछ घसारा होता जाता, आत्मा थोड़ा पर रूप प्राप्त करती, तो अनंत पर्याय इस जीव की हो चुकी। अनंतवा हिस्सा भी अगर आत्मा का घिसता तो आज ये आत्मा शून्य हो जाता। खबर बड़ी डब्बा ही डब्बा बचता, माल कुछ नहीं बचता, सब चला जाता। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अरे तू अनंत काल की बात कर रहा है, इससे अनंत काल और है। क्योंकि शास्त्रकार ऐसे कहते हैं, वैसे तो काल की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर कही है कि भूत के काल के हिसाब से भविष्य का काल अनंत गुना है, और ये नियम अनंत काल बाद भी सेम रहेगा। आई समय की बात? ऐसा है, ये तुम वर्तमान में खड़े हो, ये भूत है और ये भविष्य, बराबर। यहाँ खड़े हो तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि इस काल के हिसाब से ये काल ज़्यादा है। चलो 10, 50, 100 साल नहीं, 10, 50 कल्प काल के बाद यहाँ आए। अब आचार्य कह रहे हैं तो भी भूत के काल से भविष्य का काल अनंत काल, फिर हजारों कल्प काल के बाद आगे गए तो भी क्या कह रहे हैं कि भूत के काल से भविष्य का काल अनंत है। तो आचार्य भगवान हमें निर्भर करते हैं कि ओहो, अगर हर पर्याय के साथ में तू पररूप तो नहीं होता, लेकिन तेरा कुछ अंश पररूप हो जाता, बराबर। निर्वर्त्य कर्म तो नहीं करता, लेकिन प्राप्य कर्म कर लेता, थोड़ा बहुत तो मिल जाता। समझ गए? निर्वर्त्य और प्राप्य कर्म तो याद आ गए ना। निर्वर्त्य मतलब उस रूप हो जाना, और प्राप्य कर्म मतलब उसको प्राप्त हो जाना, और विकार्य मतलब उसमें कुछ फेरफार कर देना। तो उस रूप तो तू होता नहीं, द्रव्य रूप नहीं होता, पर्याय रूप नहीं होता। चलो थोड़ा बहुत द्रव्य की बात तो छोड़ो, मेरे द्रव्य की बात छोड़ो, द्रव्य को अलग रखो। अपन कहते हैं ना, बच्चों के झगड़े में बड़ों को नहीं आना चाहिए, है ना। तो अपन अब दोनों के द्रव्य को अलग कर दिया, अब दोनों की पर्याय है। बोले ये पर्याय तो इसमें कुछ करे, इसकी पर्याय इसमें कुछ करे। अगर ऐसे पर्याय के हिसाब से भी आत्मा में क्षरण होता जाता, तो हर पर्याय के साथ क्षीण होती हुई आत्मा कभी अंत को प्राप्त नहीं हो जाती। बोलो, हो जाती कि नहीं होती? अगर क्षीण होती तो हो जाती, लेकिन होती नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि आत्मा में क्षरण भी प्राप्य रूप से तो पर को प्राप्त करता नहीं। क्या कहते हैं? पर निर्वर्त्य रूप से तो पर को प्राप्त करता नहीं, प्राप्य रूप से भी पर को प्राप्त करता नहीं। ये चीज है भाई साहब, है। और ऐसा आज नहीं, अनंत काल से हर अनंत पर्याय प्रति समय हो रही, और अभी जितना हुआ वो तो कुछ नहीं, और होना बाकी है। अभी जितना हुआ वो तो कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यानी अनंता पर्याय भी आना बाकी हैं, और अनंत पर्याय के बाद में भी अगर आप सिद्ध बनोगे तो पूरे सिद्ध बनोगे कि आधे अधूरे सिद्ध बनोगे? बताओ कैसे बनोगे? थोड़ा बहुत भी क्षरण नहीं होगा, है। 8 साल की उम्र में सिद्ध बने, 80 साल की उम्र में सिद्ध बने, 800 साल की उम्र में सिद्ध बने,
80,000 सागरों पर मात सिद्ध बने, जैसे बनना हो तो उसमें कोई चरण वरण होगा क्या? नित्य नया नित्य नया। भगवान आत्मा ऐसा निकलता है जैसे एकदम ताजा। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? हम देख नहीं, ऐसे कहते ना, सोने को काट नहीं लगता, अग्नि को उदय नहीं लगती, ऐसे ही प्रभु तेरी प्रभुता को कभी ग्रहण नहीं लगता। ये किसके कारण? अगर पर को प्राप्त होता जाता तो ऐसा नहीं होता, पर को प्राप्त नहीं होता है इसीलिए ऐसा होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये लॉजिक ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये शरीर है ना, शरीर ये घिसता है। जैसा 16 में रहता है वैसा 30 में नहीं रहता, वैसा 40 में नहीं रहता, बराबर, और वैसा आगे आगे नहीं रहता, घटता जाता है, घिसता जाता है। इसीलिए तो खिलाड़ी होते हैं वो 35-36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं। फौजी होते वो 41 की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते, क्यों? क्योंकि वो नहीं है, लिमिटेशन आ जाती है। सत्य वस्तु है, इसमें कोई भले कोई कितना क्या कहते हैं यूथ बनने का क्या करे, भ्रम रखे, दिखावा करे, लेकिन वो तो अंतर तो पड़ता ही है। उसमें आश्चर्य की बात क्या है? नित्य क्षीण होने वाला शरीर और नित्य नवीन रहने वाला आत्मा। पॉइंट समझ में आया? अब ज्ञानी कहता है मैं आत्मा तो नित्य नवीन हूं, लेकिन ये शरीर की दशा हो रही, इसको क्या कहूं? बोले कुछ नहीं, पुग्गल कम्मम मणे अभिहम। ये सब क्या है? बात खत्म। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है बेटा? मतलब क्या गजब है। ज्ञानी अपनी तरफ से एक नहीं कह रहा, एक ही दृष्टांत बार बार दे रहा है, पुग्गल कम्मम अणेवे, पुग्गल कम्मम अणेवे। आप अपने जीवन में लगाना इस बात को बड़ी गहराई से। कल भी मैंने बोला था, आज भी फिर से बोलता हूँ। देखो, जब युवा होते हो तो तुम्हारे आगे पीछे बहुत सारे लोग मंडराते हैं, आपके बल से प्रभावित होकर, आपके धन से प्रभावित होकर, आपके रूप से प्रभावित होकर, आपके पावर से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग मंडराते हैं आजू बाजू, बराबर। और जब वही क्षीण हो जाता है, बल क्षीण हो जाता है, रूप क्षीण हो जाता है, धनादि भी कम हो जाते हैं, तो वो लोग उड़ जाते हैं। अब ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है? पुग्गल कम्मम मणेव्यम, एक उत्तर। ये सब क्या है? अनेक प्रकार का पौद्गलिक कर्म है। कभी हजारों आते हैं और कभी कोई देखता तक नहीं। समझे? पुग्गल कम्मम मणेव्यम। कभी सब दाव सही पड़ते हैं, और क्या कहते हैं, पत्थर में भी पैर मारो, माटी में भी तो सोना बन जाता है, बराबर। पत्थर में पैर मारो तो पानी निकल आता है, और कभी जब पाप का उदय आता है तो फूक फूक कर कदम रखते हो तो भी नुकसान होता है। शरीर को इतना संभालने की कोशिश करते हो तो भी डॉक्टरों के आटा फेरा बंद ही नहीं होते। ज्ञानी क्या करता है? एक ही उत्तर, कौन सा? पुग्गल कम्मम अणेव्यम। अनेक प्रकार का पौद्गलिक कर्म, उसमें से ये भी। मतलब ये बड़ा आत्मिक समाधान है भाई साहब। संयोग देखा, बराबर, व्यक्ति आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपके प्रिय बन रहे हैं। वियोग देखा, आपको छोड़ के चले गए या जाना पड़ा, ओहो, पुग्गल कम्मम अणेव्यम। 1000 प्रश्न का क्या क्या समाधान करोगे? आप यहाँ क्यों हो? ये क्यों कर रहे हो? इतना ही क्यों कमाते? इससे ज़्यादा क्यों नहीं कमाते? ये रोग क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये सब चीज़ों का कितने उत्तर ढूंढने जाओगे? ये आपके प्रति द्वेष क्यों रखता है? ये आपका प्रिय क्यों है? बराबर। बीमारी क्यों हुई?
झगड़े क्यों हुए, बेटे बेटी ने क्यों नहीं सुना, रोग क्यों आए, पड़ोसी क्यों हैरान करता है, ये सब चीजों के कितने उत्तर आप अपने बुद्धि से ढूंढ पाओगे? एक ही उत्तर है, कौन सा? पुद्गल कम्मम अणे। ये सब के सब जो भी जगत में हो रहा है, ये सब कुछ पौद्गलिक कर्मों की देन है। ये अनेक प्रकार का पौद्गलिक कर्म है, इसमें 1% भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं। अरे कि नहीं यार, ख्याल में लगाओगे ना इस बात को जीवन में कि भाई मैंने किया नहीं तो मेरे हिसाब से रहेगा नहीं। रोग आदि में कई बार होता है ना, कई बार डॉक्टर कहते, वो डॉक्टर तो नहीं कहते, उनको तो पता रहता है, पूछने वाले कहते हैं क्या सुधी रहे से आवधू, तो बड़ा हंसना आता, भाई मैंने तो आमंत्रण दिया नहीं, मैंने तो आने का भी टिकट नहीं कराया। अगर वो मेरे से पूछता, आने का टिकट कराता तो रिटर्न टिकट भी कराता, अब पूछे बिना आ गया तो मेरे कहने से तो जाएगा नहीं, और पूछता तो आने देता क्या? है मतलब विचार कर रहे थे अपन कितने, लेकिन तो भी हमें आश्वासन अच्छे लगते हैं। कोई कहते बस 1-2 दिवस निवार छे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में, ऐसे कोई कह दे ना तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हम भी उस बात को सही कर लेते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब वो कई बार जिद करते हैं ना, और कहते कोई बात नहीं बेटा अपन कल दिलाएंगे। क्या कह दिया? कल दिलाएंगे। अब वो कल बच्चों का कभी आता नहीं, और वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इतना ज़्यादा तो कुछ था नहीं ना। उन्हें तो एक जात का क्या हुआ था, वो वस्तु को देख के आकर्षण हुआ था, अपन ने उसको थोड़ा कल पर डाल दिया। अब 2-3 दिन कल अपन ने बोला, और अगर उसे ज़्यादा ही प्रिय होगी तो कल भी याद करेगा, और कल याद नहीं किया मतलब ज़्यादा प्रिय थी नहीं, और ज़्यादा प्रिय थी नहीं तो कौन खर्चा करे? समझ में आया? ख्याल में? तो जैसे जैसे बच्चे संतोष, अब उनको ये बोलोगे ना नहीं दिला रहे तो बिगड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, कल 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 कल। और ये कल शब्द में बड़ा मर्म छिपा हुआ, क्योंकि ये कल से वो संतुष्ट हो जाता है और अपना काम आसानी से निकल जाता है। ऐसे ही हम बाल बुद्धि हैं। कैसी बुद्धि है? आश्वासन होगी, सत्य से लेना देना नहीं, कल होगा, आज पाप का उदय है, कल पुण्य का उदय जाएगा, कल रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, ऐसे कई कल निकल गए और ऐसे कई कलों में अच्छा बुरा सब हो गया, लेकिन हम और तुम और आप सब कैसे बने हुए हैं? वैसे के वैसे ही हैं। तो कल पर आश्वासन के रूप में आप समझना चाहते हो तो भी समझो, और नहीं समझना चाहते हो तो आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो बदलता है वो पुद्गल कर्म का पोर्शन बदलता है, जीव का पोर्शन तो बदलता नहीं। जैसे एक वॉचमैन और 500 व्यूअर, बराबर? समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी होता है ना, हिस्टोरिकल कोई वस्तु होती है, वॉचमैन कितना होता है? 1, और देखने वाले विजिटर कितने होते हैं? 500। तो विजिटर बदलते हैं, वॉचमैन, तो ये विजिटर है पुण्य पाप, नौकर, और आत्मा कौन है? अब हर विजिटर के साथ में वॉचमैन बदल जाए, है नहीं? पढ़िए, वॉचमैन मत बोलो, सुपरवाइजर बोलो, थोड़ा अच्छा लगे। वॉचमैन तो एकदम आपने एकदम डाउन कर दिया हमें, ऐसा थोड़ी। अरे भाई, श्रेष्ठ शब्द है, जानने वाला। वॉच मतलब जो देख रहा है, देखने को जिसने अपना काम बना लिया है, श्रेष्ठ जॉब कर लो,
सिद्धत्व का रिटर्न मिलेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हर विजिटर के साथ वॉचमैन नहीं बदलता, ऐसे हर संयोग के साथ भगवान आत्मा का ज्ञायक स्वभाव नहीं बदलता। और हर विजिटर के साथ वॉचमैन बदले तो वो संस्था नहीं चल पाएगी। ऐसे ही हर दृश्य के साथ में दृष्टा बदल जाए तो आत्मा मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएगा। समझ में आया? विचार करते हुए चलना भैया, बात सीधी सरल है। तो ज्ञानी कह रहा है भाई देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है, कर्म नो कर्म का आवागमन, ये सब क्या है? ये कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम। मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानता। जो ना करे बस मात्र जाने। पुद्गल कर्म के अनेक प्रकार के परिणाम को आत्मा मात्र जानता है। वॉचमैन का काम क्या? बस जानना। अब वॉचमैन जाने और फिर जानता ही रहे उस चीज को। कोई माता बहन आवे, बराबर, वॉचमैन का काम क्या है कि आते हुए माता बहन को देख ले और फिर उसको उसका काम करने दे, बराबर। अब वो वॉचमैन उस बहन का पीछा करने लग जाए तो बोलो उसकी पिटाई होगी कि नहीं होगी? और फिर वो चीख कर बोले कि हमारा को तो काम ही है वॉच करने का, तो हम वॉच कर रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं? समझ में आया? तो बोले कि भाई तुझे तेरी पिटाई इसीलिए हो रही है क्योंकि तू मैन मानकर वॉच कर रहा है, वॉचमैन कंप्लीट नहीं कर रहा। समझे कि नहीं समझे? मतलब तेरा काम था सहज आने वाले जो भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जड़ हो, चेतन हो, उसको देखना जानना। तू पुरुष बन के देख रहा है, इसीलिए पिटाई पड़ रही। तू ज्ञाता बन के देखता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई का ज्वेलरी हो, कोई का बैग हो, तू बस सहज बनकर देख, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी रेकी करने लग जाए तो पिटेगा। ऐसे तू आत्मा बन के सबको देख, कर्मों की पिटाई नहीं पड़ेगी, कर्मों के डंडे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर तू देखते देखते अपने आप को आत्मा मानना भूल गया तो 4 गति 84 लाख योनियों में इतने डंडे पड़ेंगे बेटा कि अपने को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पुद्गल कर्म हैं, अनेक प्रकार के हैं। पुद्गल कर्म हैं, अनेक प्रकार के हैं। बस एक जान, संयोग को, वियोग को, आने वाली हर चीज को, जाने वाली हर चीज को देख जान। रत्ती मात्र कर्म नहीं बनेगा। जानो, देखो और जाने दो, पकड़ो मत। क्या बोला? जानो, देखो और जाने दो, पकड़ो मत। पकड़ोगे तो बंधोगे। हमेशा अपनी अपेक्षा से जीवन को मत समझो, वस्तु की व्यवस्था से जीवन को समझो। अपेक्षा बीच में लगाओगे तो प्रश्न हो जाएगा, आऊ थवू जो ये समझ में आएगा। मेरे पास एक मुमुक्षु भाई आए, बातें करते करते ऐसे बोले कि पंडित देखो मैं तो इतना चलता हूँ, मतलब वो थोड़े टेंशन में थे। बोले क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आ गया है। क्या आ गया? कोलेस्ट्रॉल आ गया। फिर आगे अपनी थोड़ी पीड़ा बताने लगे कि पंडित देखो मैं तो इतना चलता हूँ, खाने पीने का इतना ध्यान रखता हूँ, बाहर भी नहीं खाता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ, वो भी नहीं करता हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं आना चाहिए था ना। बोलते तो चाहिए की बात करोगे तो आपको संसार में ही नहीं होना चाहिए था। चाहिए का प्रश्न जब भी आता है, मेरे से कोई पूछे कि क्या चाहिए, तो चाहिए की बात है तो भाई फिर तो संसार ही नहीं चाहिए ना। फिर अकेला एक रोग क्यों नहीं हो, सारे ही रोग ना हो, शरीर के रोग ना हो, आत्मा, अरे शरीर ही ना हो,
चाहिए से अगर चलता होता तो ना तुम यहां होते ना मैं यहां होता। कौन ऐसा भव्य है जो चाइना में मतलब स्वरूप को समझते हुए भी संसार को चाहेगा? मैं तो नहीं मानता कि जो गहराई से तत्व विचार कर चुका है, जिसने अपना समय दिया है, साधना की है, पुरुषार्थ किया है, उससे अगर चाहने वाली बात से प्रश्न किया जाए कि भाई क्या चाहते हो, तो संसार चाहे ये हो नहीं सकता, और जो संसार चाह रहा है उसने साधना नहीं की है, ये सत्य बात है। सुना ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूं। ज्ञानी को एक बार भी सुन ले तो संसार को नकार दे। एक बार भी एक ज्ञानी को सुन ले ना तो संसार का कोई औचित्य उसको दिखाई ना दे। ये स्पष्ट है। तो अगर चाहिए से चलता तो कोलेस्ट्रॉल क्या संसार ही नहीं चाहिए था, लेकिन चाहिए से कुछ होता नहीं ना भैया। कर्म का अपने आप एक चक्र है। अगर आपने कोलेस्ट्रावरण नाम का कर्म बांधा है, कौन सा कर्म? कोलेस्ट्रावरण, तो वो आपकी नसों को कोलेस्ट्रॉल पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जैसे ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण करता है, वैसे कोलेस्ट्रावरण क्या करेगा? आपकी नसों को लपेटे में लेगा ही लेगा। अब आप भले ही आप 4 किलोमीटर चलो चाहे 14 किलोमीटर चलो, उग्गल कम्बम मणे हुए हम, उसमें ये भी है कोलेस्ट्रावरण नाम का कर्म, शुगरावरण, बीपी आवरण, ये सब आवरण है नाम कर्म के, सब आपके शरीर को लपेटे में लेंगे हैं? और अलग ही दिखता है कि जो जिस विषय का डॉक्टर होता है वो भी उस रोग से पीड़ित होता है। आपको पता है? ऐसा थोड़ी हार्ट के डॉक्टर को हार्ट अटैक ना आवे है? दूसरों के मानसिक रोग को ठीक करने वाला मानसिक बीमार हो जाता है, बल्कि ज्यादा होता है। लोग तो ऐसा कहते कोरोना के, जिसके लिए बहुत बीके अग्रवाल जिसने बहुत वीडियो बनाए थे, बराबर, मैंने खुद फॉलो किया था उनको काफ़ी समय तक, अच्छी सलाह देते थे बराबर, लेकिन वो भी क्या हुए, मतलब मुझे सिद्धि हुई उससे, मतलब उनके मृत्यु का दुख तो होगा। अच्छे डॉक्टर थे, बड़े सीधे सरल उपाय बताते थे बराबर, लेकिन इतने उपाय बताने वाले भी है। और उनका मतलब निष्ठा भी बहुत अच्छी थी कि जिस समय वो जा रहे थे वो उसमें, और 5 दिन पहले भी उन्होंने वीडियो अपडेट बनाया था और कई लोगों को कंसल्ट किया था। पता विचार करके देखो, इतना जानते थे। करीबन आई थिंक 10,000 से ज़्यादा उनके करीबन उस संबंध में छोटी छोटी क्लिप्स और बाइट्स थी, तो भी उससे पकड़े। मतलब क्या बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो जानता है वो उससे बच जाता है, क्योंकि वो जानना अलग काम है और वो उदय में आना अलग काम है। पर अंतर इतना है कि हम ये मानते हैं कि जगत की व्यवस्था हमारे ज्ञान का अनुकरण कर रही है। ए भाई, जगत की व्यवस्था तेरे ज्ञान का अनुकरण नहीं कर रही, तू तेरे ज्ञान को जगत की व्यवस्था के अनुसार ढाल। ज्ञान से दुनिया नहीं बदलेगी, स्वयं बदलने वाली दुनिया की अवस्था का ज्ञान कर। ये वस्तु है, ये सत्य है। और बस जब आप ये देखते हो तो देखते ये आ रहा है जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। पुग्गल कम्मम, हम बैठे अपनी मौन सो, 2 दिन के मेहमान जगत में, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। हम तो अपने मौन में बैठे, 2 दिन के लिए संसार में आए, बोल के किससे भला बने किससे बुरा बने। 2 दिन के मेहमान जगत में, मेहमानी करने तो आए हैं।
आप एक किसी होटल में जाके रुकते हो, धर्मशाला में जाके रुकते हो, तो डिजाइनिंग करने लगते हो क्या? नहीं, आ वारी અહીંયાથી કાઢી ને અહીંયા કરાવી દો, આ પડદાનો કલર બરાબર નથી, પડદાનો બીજો કરી દો, આ ડિઝાઇન બરાબર નથી, આ ડિઝાઇન ચેન્જ, कुछ नहीं करते। 2 दिन के मेहमान जगत में, 2 दिन के लिए आए हो, आराम से रहो और चलते हो। ये सारा संसार कुछ नहीं है। 2 दिन के, वो 2 दिन में तो 1.5 दिन तो निकल ही गया। निकला कि नहीं निकला है? 1.5 से भी ज्यादा हो गया होगा। हाँ, 2 दिन के में कितना मूल सत्व तो निकल, जो कहने आयु का मुख्य दौर निकल गया, बुद्धि का मुख्य दौर निकल गया, बल का मुख्य दौर निकल गया। अब बचा कितना है? वो रस निकालने के बाद गोटली जैसे बसती उतना, थोड़ी थोड़ी मिठास तो आ रही है, लेकिन उससे कोई मजा नहीं। 2 दिन के मेहमान जगत में, ओहो बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी। बस भाई शांति से अपने मौन में रहो, पर को पाता नहीं, पर को छूता नहीं, पर को बदलता नहीं। ओहो हो, स्वयं परिणमित होने वाली वस्तु व्यवस्था स्वयं परिणमित होती रहती है, और मैं उनको जानता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। जानते जानते बाहर से हटता जाता हूँ, जानते जानते अपने में जमता जाता हूँ, जानते जानते अपने को पाता जाता हूँ, और इसी जानते जानते संसार को खपाता जाता हूँ। सब इससे हो रहा है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? है, समझ लेना है ना। तो यही बात है। अब देखो, अब अपने परिणामों की बात है। ये 3-4 गाथा सेम है लगभग, लोग कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक हेतु से 3-4 बातें बताई जा रही हैं। जो 77 नंबर की देखो जरा, उसको भी पढ़ते हैं। હવે પૂછે છે कि પોતાના પરિણામને જાણતા, મળ્યો ને બતાય પટ્ટી ભાઈ? હા, પોતાના પરિણામને જાણતા એવા જીવને પૂતગલ સાથે કર્મપણું છે કે નહીં? ये भी अपने अपनी बात कर रहे थे ना, उसी संबंध में कहा था कि अपने परिणाम को जो जान रहा है उसका पर के साथ में कोई संबंध है कि नहीं है? बोले देखो समझते हैं। णवि परिणमति न गिण्णति उपज्जति न परदव्व जाए, णाणी जानन्तो विहु सग परिणामं अणेय विहम। पढ़ो। देखो समझो, जगत में 2 चीजें चल रही हैं, दोनों क्षणिक हैं। कौन कौन सी? एक है संयोग क्षणिक, और दूसरा उन संयोग के कारण होने वाले संयोगी भाव क्षणिक। ठीक है ना? संयोग भी नित्य नहीं है, और जब संयोग ही नित्य नहीं है तो उन संयोगों से जो हो रहा संयोगी भाव है वो कैसे नित्य होगा? स्वाभाविक बात है ना, है? समझे? दोनों चल रहा है। अच्छा, वो एकदम पैरेलल चल रहा है। जैसे वो आपने कभी देखा होगा ना, मेक इन इंडिया, वो 2 घंटी होती है, एक को एक में फंसा के घूमती रहती हैं, है ना? ये यहाँ से फंसेगी, फिर आगे से आएगी, ऐसे करके वो चलती जाती है। हर जगह वो 2 घंटियाँ एक साथ चलती ना, पर ये भी 2 घंटियाँ, एक संयोग की घंटी चल रही है और एक संयोगी भावों की घंटी चल रही है। पर्टिकुलर प्लेस पर दोनों मिलते हैं, संयोग को लेकर संयोगी भाव होता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरी आती है
वो टकराती है, फिर दूसरा संयोगी भाव होता है। ये संसार चक्र है, काल चक्र संसार नहीं है, ये संसार है। पॉइंट समझ में आया? 20 कल्प कोड़ा कोड़ी सागर का जो है ना, वो कल्पकाल संसार नहीं है। ये संयोग के कारण जो आपके संयोगी भाव हो रहे हैं, ये संसार। क्योंकि जब अब आप देखो कि दोनों को अलग कर दो, दोनों को अलग कर दो, तो फिर कोई संबंध नहीं, क्योंकि इसके कारण ये चल रहा था। ये जुड़ते हैं ना तो एक दूसरे को खींचता है, और दोनों को जरा सा अंतर कर दो, कुछ नहीं होता है? ये जो घड़ी होती है ना, अपनी घड़ी, हाथ घड़ी बराबर, इसमें ये एक पर्टिकुलर मुद्दे पर ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाते तो एक चक्कर पूरा होता है, वो उसको खींच के ले जाता है। सेकंड का एक चक्कर पूरा होता है, वो मिनट को खींच के ले जाता है। मिनट का एक पूरा होता है, वो घंटे को खींच के ले, वो जुड़ान से खींच रहा है। अगर उस जुड़ान को खत्म कर दो तो कोई नहीं, चक्कर ही नहीं। चक्र होगा, एक दूसरे के कारण चक्र चल रहा है। देखो, संयोगी भावों के कारण ही संयोग कहलाते हैं। अगर उन संयोगों में संयोगी भाव ना हो तो संयोग कहाँ? वो तो ज्ञान का गेम मात्र। योग तो भावों का है। योग समझे ना, जुड़ाव, संयोग, जुड़ाव। आप जुड़े तो संयोग बने, जुड़े ही नहीं तो वियोग ही वियोग है, अयोग ही अयोग है। अलग नहीं अलग है, समझे? तो जुड़ाव ही संयोगी भाव है। आप ऐसे मानते हो कि संयोग के कारण संयोगी भाव हुए, सही बात है? नहीं, संयोगी भाव हुए तब आपने उसको संयोग नाम दिया, क्योंकि भाव के बिना जुड़ना होता नहीं। सारा जुड़ान ही भाव का है, ये फैक्ट वस्तु। प्रतिमा है, प्रतिमा परम वैराग्यमयी है, जुड़ोगे तब, नहीं जुड़ोगे तो पत्थर है। बालक होता ना, बालक को इतनी ज़्यादा वो महिमा नहीं होती है। भगवान जी के दर्शन करो तो कहीं देखता है, जहाँ कहते भगवान जी के दर्शन को वहीं बैठ जाता है, कई बार तो यहाँ बैठ जाएगा, कहीं आपके सामने बैठ जाएगा, क्योंकि वो प्रतिमा से जुड़ा ही नहीं, वो तो आपके शब्दों से जुड़ा। आपने बोला दर्शन भगवान जी की जय करो, तो भगवान जी होंगे पूरब की तरफ, वो आपकी तरफ ऐसे करके बैठ जाएगा। तो फिर अपन उसे बताते ना भगवान जी सामने, भगवान एज, अच्छा, तब उसके मगज में आती बात, अच्छा ये जो ऐसे बैठे होते हैं ना, वो भगवान कहलाते। पहले नहीं था, उसे भगवान का स्वरूप ख्याल में नहीं था, लेकिन जब प्रतिमा बताई, उसने देखा कि ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो वो भगवान होते हैं। और इसीलिए अपन उनको पाठशाला में कहते हैं ना, भगवान बन जाओ, तो कैसे बैठ जाते? फट से। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़े, उनकी नजर में भगवत्ता कैसी है? अभी ऐसे हाथ पे हाथ रखे हों, आंख बंद हो, अंदर में कुछ भी चले, फिर धीरे धीरे देखे कौन कितना बना है। तू आधा भगवान बना, तू पौना भगवान बना, तू 10% बना, फिर कोई भगवान का टीचर ये भगवान नहीं बनता। देखो तुझे कैसे पता चला कि भगवान नहीं बना है? तो उसके अंदर में भगवत्ता की क्या परिभाषा? अब वो भगवान संयोगी भाव से संयोग कहलाया, संयोग से संयोगी भाव नहीं हुआ। अब पहली बार जब आपका उसके साथ जुड़ान हुआ, अब क्या होगा? जब जब भी संयोग आएगा आपको वो भगवत्ता ख्याल में आएगी। तो नियम क्या बना कि भाव से संयोग होता है, और फिर संयोग के कारण अगर आप उस पर ध्यान दो तो संयोगी भाव चलते हैं। ये नियम बना कि नहीं बना? बना ना? क्या बोला? पहला नियम क्या बना? संयोग से संयोगी भाव हुए? बोले नहीं, पहले योग करना पड़ता, योग क्या? जोड़ना पड़ता है। अब आपको, हमको, सबको बचपन में इससे जोड़ा, तो आज भी भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, बराबर। अपनी श्रद्धा से हाथ जुड़ते हैं,
और अगर जो मुसलमान होंगे वो प्रतिमा को देख के उन्हें ईर्ष्या वो चढ़ती है। बुत परस्त सबसे बड़ा, तुम मारो पीटो काटो वो कम गुना, लेकिन अगर प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ दिए तो बड़ा गुना। क्यों? उनको उस रूप में जोड़ा गया, अपने को वितरागता के कारण के रूप में जोड़ा गया है, वहां जहन्नुम का कारण बताया जाता है, उस रूप से जुड़ गए। समझ में आया कि नहीं है? हाँ हाँ। तो संयोग से यही कहना चाह रहे हैं कि प्रतिमा या कोई भी चीज़ है, संयोगी भाव आपके संयोग पर डिपेंड होते हैं। जब आपने जोड़ा तो वैसे संयोगी भाव हो गए, और फिर वैसे आप जब जब भी वो संयोग आता है वैसे वैसे भाव आपको होने लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चल रही। हम उल्टा मानते हैं, हम ये मानते हैं कि संयोग के कारण संयोगी भाव हो रहे हैं, जबकि ये गलत बात है। संयोगी भाव हुए थे, उसके कारण संयोग हुआ। आपने बचपन से गाली में, अपशब्दों में, अपमान में क्या जोड़ा है? बुरापना जोड़ा है। आपने संयोगी भाव कौन से कर दिए? बुरे रूप में। और इसीलिए जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है तो आपको अच्छी नहीं लगती। अब आप कहते हो धंधे पानी में नुकसान हुआ इसीलिए बुरा लग रहा है, बात गलत है। आपने नुकसान को बुरा माना था और इसके कारण जब नुकसान का संयोग हुआ तब बुरा लग रहा है। उल्टा है ये। आपने धन के संयोग को भला माना था और धन का संयोग हुआ तब आपको वो अच्छा लगा, तो धन के संयोग से अच्छा लगा, गलत बात। अगर धन के संयोग से अच्छा लगता तो मुनिराज को धन देकर जाए उपसर्ग के जैसा लगे। देखो, गृहस्थों के लिए स्त्री का संयोग पुण्य का उदय कहा जाता है, साता वेदनी का उदय, और मुनिराज को स्त्री का संयोग उपसर्ग कहा जाता है। बराबर? कहते हैं कि भाई अगर चक्रवर्ती है, क्यों बहुत महिमा सारी पुण्यवान क्यों है कि उसके 96,000 स्त्रियां हैं, देवांगनाओं को भी, मतलब जो जितना ज़्यादा पुण्यवान हो उसको उतनी ज़्यादा देवांगना या स्त्री आदि का संयोग रहता है, ऐसा कहते हैं हम बहुत स्थूल व्यवहार से। और वही मुनिराजों के सामने स्त्री का संयोग आवे उपसर्ग। जैसे अग्नि का संयोग उनके लिए उपसर्ग है, वैसे स्त्री का संयोग क्या है? अब मुझे बताओ, एक संयोग से दो संयोगी भाव कैसे होंगे? संयोग से संयोगी भाव मानो तो दोनों को एक से हो, ऐसा नहीं है। संसार में सबसे पहले हम जुड़ते हैं, फिर जुड़ने के जैसे जुड़ जाते हैं दिमाग में वो छाप बन जाती है, फिर उस छाप के अनुसार जो जो भी संयोग दिखते हैं हम उनमें अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करते हैं। पता है आत्मस्वरूप की दीक्षा क्या है? आत्मस्वरूप की दीक्षा ये है कि मैं अब आत्मस्वरूप से जुड़ गया हूँ, और आत्मस्वरूप से जुड़ गया हूँ मतलब जो जो भी संसार की छाप मेरे अंदर पड़ी थी मैं वो सारी छाप को जला देना चाहता। मतलब क्या हुआ? मतलब जहाँ जहाँ पर भी मैंने संयोग में अच्छा बुरे की धारणा बनाई थी वो सबको नष्ट कर देना चाहता। ये सम्यक दर्शन। ये लाइन ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? सम्यक ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? क्या है आत्मस्वरूप की दीक्षा? बोले कि जो जो संयोगों के प्रति हमारा आग्रह है कि लाभ में अच्छा लगना चाहिए, धन के लाभ में, हानि में बुरा लगना चाहिए, मान में अच्छा लगना चाहिए, अपमान में बुरा लगना चाहिए, संयोग में अच्छा लगना चाहिए, वियोग में बुरा लगना चाहिए, ये जो भी संसार की छाप है ना हमारे ऊपर, मैं उस सबको जला देना चाहता हूं। एक बार जैसा था स्वरूप वैसा सामने रखो, फिर भगवान ने जो बात कही उस बात को सामने रखो,
और फिर भगवान के अप्रूव्ड बातों को अपने अंदर में जगह दो। मूल शुद्धि, मूल शुद्धि बहुत मुश्किल करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी वो पुरानी छाप से अंदर में बहुत धारणाएं बैठी हैं, इतनी धारणाएं बैठी हैं कि खोजना मुश्किल है। जरा सी बात बुरी लग जाए, और यही तो हो रहा है। समय सार को भी सुनते हैं लेकिन अंदर का कचरा निकालते नहीं। इसलिए हर धारणा, हर संयोग हमारे अंदर में अनंत संयोगी भावों को उत्पन्न करके चला जाता है। समझ में आ रहा है? उन छापों को निकाल दो। आचार्य लास्ट अधिकार पूरा करते करते आपको पक्षातिक्रांत बना देंगे। ये पक्षातिक्रांत क्या है? ये पक्षातिक्रांत यही, संसार के जितने भी पक्ष थे उन सब पक्षों को छोड़कर अपक्ष हो जाओ। अब मैं किसी पक्ष में अतिक्रांत हो गया हूं, परे हो गया हूं उन पक्षों से। ये पक्ष भाजपा कांग्रेस नहीं, ये पक्ष हैं आग्रहों के, संयोगों के, जो संयोगी भाव की छाप हमारे अंदर में पड़ी हुई है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये मेरे हैं, ये पराए हैं, इतना तो होना चाहिए, इतना तो नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी पूर्व धारणाएं हैं वो सब पक्ष हैं, और भगवान आत्मा उन सब का गिनायक अपक्ष है। तो ज्ञानी यही कर रहा है कि ये सब पुद्गल की पर्यायों को जान रहा और कह रहा है कि भाई मैं तो पुद्गल को भी जान रहा हूँ, अपने को भी जान रहा हूँ और अपने परिणामों को भी जान रहा हूँ, और अपने परिणाम को जो प्राप्त कर रहा हूँ तो भी मैं तो ज्ञायक ही हूँ, कर्म के होने वाले परिणामों को प्राप्त नहीं कर रहा। ये दोनों चक्र चल रहे हैं और मैं इन दोनों चक्रों को जान रहा हूँ। घड़ी घूम रही है, घड़ी मुझे नहीं चला रही, घूमती हुई घड़ी को मैं जान रहा हूँ। अब ये बात अलग है कि अभी घड़ी घूम गई, अब मुझे बंद करना पड़ेगा, लेकिन घड़ी के कारण नहीं।